ऐसे मैं कुछ लोगों से प्रश्न पूछा था, तो वो कुछ आश्चर्यजनक परिणाम मेरे सामने आए हैं जो आपको मैं सुनाना चाहता हूं। मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि आपकी वैल्यू क्या है? वैल्यू मतलब कीमत, आपकी कीमत क्या है? तो बोले साहब मेरा कीमत क्या रहेगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। मैंने इतना दिन भगवान अल्लाह वाहिगुरु को तपस्या किया, पूजा किया, इबादत किया, लेकिन आज भी हम रोटी कपड़ा मकान के जद्दोजहद में जूझ रहे हैं, परेशान हैं, बीमारी, केस, पता नहीं क्या क्या हमारे जीवन में है। दोस्तों, मैंने कहा कि आपकी वैल्यू क्या है, मैंने उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने उसका स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मेरी वैल्यू क्या है, हमारी वैल्यू एक कौड़ी की भी नहीं है। मैं बोला अच्छा, कोई बात नहीं है। मैं एक दूसरे व्यक्ति से मिला, उनसे पूछा, वो एक किसान थे। तो किसान से मैंने पूछा कि आपकी वैल्यू क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरी वैल्यू क्या है, मैं तो एक मजदूर हूं, खेत में काम करता हूं, जो भी मिल जाता है धरती माता से मैं उसी में अपना जीवन चला लेता हूं। तो मैं बोला कि अरे भाई, उसको पैसों में आकलन करें तो आपकी वैल्यू क्या है? 10,000, 5,000, 1,00,000, 10,00,000, क्या वैल्यू है? तो बोले सर हमको मालूम नहीं है हमारी वैल्यू क्या है, बस मैं जीता खाता हूं। तीसरे व्यक्ति से मिला, तो वो एक अच्छा खासा नौजवान था। मैं बोला आपकी वैल्यू क्या है? तो बोला कि यही कोई 25-30 लाख वैल्यू है हमारा। तो मैं बोला वो कैसे? तो बोला कि मैंने इंजीनियरिंग करा है और इंजीनियरिंग करने के बाद गोल्ड मेडलिस्ट किया है उसमें, तो अब मेरी जब शादी होगी तो मुझे 20-25 लाख दहेज तो मिल ही जाएगा, तो हमारी वैल्यू 20-25 लाख का है। मैं बोला अच्छा, वाह। देखिए लोगों का मेंटलिटी कैसे बदलता है। फिर मैंने अगले व्यक्ति से बात किया कि आपकी वैल्यू क्या है? तो बोले कि हमारी वैल्यू तो लाखों करोड़ों की है साहब। मैं बोला कैसे? तो बोला कि जो हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, एक एक ऑर्गन्स की कीमत लाखों करोड़ों में है। मेरी आंख, मेरे हाथ, मेरे किडनी, मेरे लीवर, मेरे पैर, मेरा ब्रेन, ये सारी चीजें लाखों करोड़ों में है, अनमोल है। इसलिए हमारी जो कीमत है, हमारी जो वैल्यू है, वो लाखों करोड़ों अरबों में है, जिसका आकलन मैं नहीं कर सकता। और इन सभी का उपयोग मैं अगर करता हूं अपने जीवन काल में, ये सारी चीजें सभी मनुष्य को समान रूप में ईश्वर ने दिया है, किसी को कम और किसी को ज्यादा नहीं दिया है। सबके 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 नाक, ये सबके हैं। एक दिमाग सबको है, सबको समान रूप से, चाहे राजा हो, भिखारी हो, सबको दिया गया है। सब लोगों को एक समान दिया गया। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं हम कंगाल हैं, और वहीं पर कुछ लोग बोलते हैं कि हम माला माल हैं। एक घटना याद आती है, फोर्ड कंपनी को आप लोग जानते हैं। फोर्ड कंपनी के मालिक का नाम है रदरफोर्ड। वो बहुत गरीब थे, और जब उन्होंने बिजनेस की शुरुआत किया था तो उन्होंने $5 किसी से उधार लिए थे। कितना? $5। और उस $5 से उन्होंने साइकिल रिपेयरिंग की एक दुकान खोली, पंचर जो लगाते हैं ना हम लोग सड़क किनारे, उन्होंने पंचर दुकान खोला, उससे कुछ पैसे जोड़े उन्होंने, और फिर उन्होंने एक बड़ा सा रिपेयरिंग शॉप खोल दिया, सर्विसिंग सेंटर साइकिल का। फिर उन्होंने मोटरसाइकिल का सर्विसिंग सेंटर खुला। फिर इसके बाद वो क्या करे, उनके पास कुछ पैसे आ गए तो वो पुरानी गाड़ियों को खरीदना और बेचना शुरू कर दिए। जब वो पुरानी गाड़ियों को खरीदा और बेचा करते थे तो उसमें से वो इंजन निकाल लेते थे, इसका इंजन उसमें, उसका पार्ट्स उसमें, वैसे करते थे। तो वो उनके पास में बचपन से विजन था रदरफोर्ड के पास कि हम कुछ अपना नया करेंगे जिसे हमें लोग जाने। सिर्फ एक आइडिया था, एक विचार था, लेकिन वो कैसे पूरा होगा उनको मालूम नहीं था। लेकिन वो पंचर दुकान से अपनी कहानी शुरू कर दी। और एक दिन जब उनके पास पैसे आ गए तो उन्होंने विचार किया। उस समय गाड़ियां, जो 4 व्हीलर गाड़ी है, वो पहले 1918 के दशक में आया था। तो उसी समय उनके दिमाग में आया कि मैं अपना ब्रांड बनाऊंगा, जो दुनिया में ब्रांड बन गया फोर्ड के नाम से। रदरफोर्ड के
कंपनी, फोर्ड कंपनी आप देखे होंगे, गाड़ी में, फोर व्हीलर में आज भी नामी है। तो एक आइडिया था उनके पास में, 2 हाथ 2 पैर वही थे, सब कुछ थे, लेकिन उनके पास में उनका वैल्यू पता था कि हमारी वैल्यू क्या है। ये वैल्यू इंसान को महान बनाता है, हम और आप नहीं महान बनाते हैं, ये वैल्यू ही इंसान को महान बनाता है। और हम लोग, जो लोग भी इस चीज को जान जाते हैं, दोस्तों, हम लोग अपनी वैल्यू छोड़ जाते हैं, कहते हैं कि नहीं हमारे पास तो कुछ नहीं है। बस हम इतना ही कहेंगे आप लोगों को कि आप सभी हीरे हैं, आप सभी हीरे हैं। और ये जो समय की मार है, समय के तो जो थपेड़े आपको लगते हैं, ये आपको घिसने का काम करते हैं। हीरा जितना घिसा जाता है, चमक उतना ही आता है। तो हमारे और आपके लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम आता है, जितनी भी परेशानियां आती है, वो आपको चमकाने का काम करता है। और ईश्वर आपके ऊपर में ठोक और ठाक के पूरे तरह से ये चेक करता है कि ये बर्दाश्त करने लायक है कि नहीं है। तो आप अगर उसमें पास हो जाते हैं तो आप एक अनमोल कोहिनूर डायमंड बन जाते हैं। तो बहुत बड़े बड़े लेखकों का मैंने बुक पर रीडिंग किया है, मुझे किताब पढ़ने का बहुत शौक है, जिसमें ये चीजें लिखी हुई है कि हर इंसान को इक्वल बनाया है ईश्वर ने, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं दिया है। हम लोग उसको कम आकलन करते हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो मरे हुए हैं, हमारा तो कुछ नहीं है। अरे सोचो तो, आप करके तो देखो। जैसे अभी बहुत सारे फाउंडर भाई बहन मुझे कहते हैं, सर ये तो एक्सटेंशन हो गया, अब क्या होगा। अरे भाई, एक्सटेंशन हो गया क्या होगा का मतलब क्या है? ये तो एक पार्ट है, हिस्सा है इस सफलता की यात्रा में, एक पार्ट है एक्सटेंशन। ये तो चलेगा और इसका एक न एक दिन अंत होगा। वो कब अंत होगा किसी को नहीं मालूम, लेकिन होगा जरूर, 100% होगा। इसलिए कि हम लोग यहाँ पर 10-20 हजार लगा करके और सिर्फ कोस रहे हैं ऑन पैसिव को, ऐश मुफारा को, लेकिन ऐश मुफारा बैकएंड पर हमारे लिए, आपके लिए रात दिन मेहनत कर रहा है। आदमी अपना पूरा खजाना लुटा करके मेहनत कर रहा है दोस्तों। वो वैल्यू को समझ रहा है, वो कैसे वैल्यू हमारी और आपकी बढ़ानी है वो समझ रहा है। उसका आप देख रहे हैं, आज से, कल से, रात से ही इतिहास शुरू हो चुका है। आईकेन का जो सम्मेलन होने जा रहा है पेरिस में, शुरू हो चुका है दोस्तों। कहते हैं ना कि आसमान से देखा जाएगा ऑन पैसिव को। बहुत पहले कहा गया था ऐश के द्वारा कि हम आसमान की बुलंदियों पर होंगे। आपको क्या लगता है, इससे ज्यादा बुलंदी क्या हो सकता है? इतनी इतनी बड़ी बड़ी इंटरनेट की कंपनियां हैं, आईटी कंपनियां हैं, किसी को भी डोमेन बनाने का लाइसेंस नहीं मिला। गोडैडी के बाद हम दूसरे कंपनी बनने जा रहे हैं। आई डोंट नो और किसी को मिला होगा, मैं ऐसा चैलेंज नहीं करता हूं, लेकिन मुझे जहां तक पता है कि गोडैडी के बाद ये ऑन पैसिव को प्राप्त होने वाला है, हो चुका है, कहानी लिखी जा चुकी है, स्टार्टिंग हो चुकी है। और यहां मिनटों में, सेकंडों में कुछ भी हो सकता है। समय बदलता है दोस्तों, समय बदलने में देरी नहीं लगता है। समय बड़े बड़े को, राजा को रंक बना जाता है और रंक को राजा बना देता है सेकंडों में, सेकंडों में नहीं लगते हैं। आप देखे होंगे, बाढ़, तूफान, सुनामी जब आता है तो बड़े बड़े बिल्डिंगों को उड़ा ले जाता है। बड़े बड़े दरख्त जो अपने घमंड में तन करके खड़े हुए थे, उनको भी उखाड़ फेंकता है, बड़े बड़े दरख्त को उखाड़ देता है। यहाँ भी कमोबेश वैसी स्थिति है। समय को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने वैल्यू को पहचानो। लोग बोलते हैं ऑन पैसिव नहीं आया, अब हम तो भूखे मर रहे हैं, अब तो क्या। अरे भाई, आपके पास भगवान ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने, ईश्वर ने, गॉड ने इतना कीमती सामान दिया है। आपके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, दिमाग है। ऑन पैसिव नहीं आया था तो क्या हम लोग भूखे मर रहे थे? क्या हमारी संसार नहीं चल रही थी? ये दुनिया बंद पड़ा था? ये ऑन पैसिव आया तभी शुरू हुआ है? नहीं, हमारा भी समय चल रहा था, आपका भी समय चल रहा था। ऐसा 5 साल में क्या हो गया कि आपका लाइफ बर्बाद हो गया?
ऐसा ऑन पैसिव ने क्या कर दिया कि आपके पूरे धंधा चौपट हो गए? ये हम लोगों ने चौपट किया है। ऐस ने स्पष्ट कहा था कि आप तब तक यहां पर लगे रहो, अपना अल्टीमेट काम करते रहो, जब तक कि ऑन पैसिव से आपको पैसे नहीं मिले। हम लोगों ने क्या किया? सब काम बंद कर दिए। बड़े बड़े दरखत जो अपने घमंड में तन करके खड़े हुए थे, उनको भी उखाड़ फेंकता है, बड़े बड़े दरखत को उखाड़ देता है। यहाँ भी कमोबेश वैसी स्थिति है। समय को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने वैल्यू को पहचानो। लोग बोलते हैं ऑन पैसिव नहीं आया, अब हम तो भूखे मर रहे हैं, अब तो क्या? अरे भाई, आपके पास भगवान ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने, ईश्वर ने, गॉड ने इतना